हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो आइए हम पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर केवल और केवल 3 टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं जो आपको उन्हीं मेथड के ऊपर सोल्व करने हैं। बेसिकली आपको केवल और केवल 3 मेथड सीखने होते हैं, उसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन बेस होते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, सबसे पहले वो आपसे पूछता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरे नंबर पे वो आपसे पूछता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। तीसरा पूछता है वो आपसे इरेशनल नंबर को प्रूव करवाना, प्रूव इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि आखिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो चलिएगा देखते हैं हम। सबसे पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आता है हमारा 140। इसके आपको निकालने हैं प्राइम फैक्टर। अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्राइम फैक्टर होता क्या है, तो उससे पहले आपको प्राइम नंबर को समझना जरूरी है कि आखिर प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 केवल और केवल खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका 3। तो 3 भी केवल 3 के टेबल में ही आता है। 3 आप 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, ये कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो 3 के अलावा उसको डिवाइड कर पाए। तो थर्ड नंबर पे आता है आपका 5। ठीक है, तो 5 भी ऐसा एक प्राइम नंबर है जो केवल और केवल अपने टेबल में ही आता है, उसके बाद वो नहीं कट सकता। जैसे 7 या मैं कहूँ 9 आप बताओ क्या 9 प्राइम नंबर होगा? आप कहोगे सर 9 हमें तो नहीं लगता, क्योंकि ये 3 के टेबल में आ जाता है और 3 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए ये आपके प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। 7 के डायरेक्ट बाद आता है आपका 11 और 11 के बाद आता है 13। तो ये ऐसे कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो केवल और केवल खुद के टेबल में ही आते हैं और किसी के टेबल में ये नहीं आते हैं या किसी और डिजिट से ये डिवाइड नहीं होते हैं। तो बेसिकली उन्हीं नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। तो अब जानते हैं हम प्राइम फैक्टर के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? अब जानते हैं हम प्राइम फैक्टर के बारे में। तो प्राइम फैक्टर निकालने से पहले आपको एलसीएम लेना भी आना चाहिए। और एलसीएम लेना अगर आपने नहीं देखा है, हमारी बेसिक क्लासेस की वीडियो हमने एक सीरीज बना रखी है जिसके अंदर हमने 20 वीडियो कवर की है और 20 वीडियो के अंदर हमने पूरा का पूरा मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट सिखाया है, जिसमें छोटी छोटी बातें होती है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो आपको सबसे पहले उसका एलसीएम लेना सीखना होगा। तो सबसे पहले आप 140 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 140 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 से काट लीजिए इसको, 2 7 जा 14, 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 35 बार में। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35 और फिर हो जाएगा ये 7 से 1 बार में। ठीक है, तो अब ये जो आपके आते हैं जैसे 2 2 2, इसको आप इनके ऐसे लिख लीजिएगा, इनको जरा
ठीक है। अब ये जो नंबर आए हैं ये इनको बोला जाता है फैक्टर्स। क्या बोला जाता है जी? इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इनको बोला जाता है गुणनखंड। क्या बोलते हैं जी? गुणनखंड। तो 140 के कितने गुणनखंड आए हैं? 4 गुणनखंड आए हैं, 4 फैक्टर आए हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब आप इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो आपको हमेशा 140 ही मिलेगा। अगर 140 नहीं मिल रहा है तो समझ लेना आपके क्वेश्चन में कहीं एरर है, आपने कहीं पर मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है। तो अब मैं पूछूं इसके प्राइम फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर आपको बताने पड़ेंगे। मैंने अभी अभी आपको प्राइम नंबर बताए थे। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। उसके बाद 3 होता है। तो देखो क्या 2 कहीं इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 2 कितनी बार है? 2 है 2 बार। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2। ठीक है। ऐसे ही 5 कितनी बार है? 5 है आपका 1 बार। और 7 कितनी बार है? 7 भी है 1 बार। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। और ये जिस तरीके से निकाले गए हैं इसके फैक्टर्स, उसको उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस आप अपनी बुक से लगा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उनकी काउंटिंग आप कर लीजिएगा और फिर आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 156। सेकंड क्वेश्चन है आपका 156। तो इसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे। सबसे पहले 2 से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 2 7 जा 14, 1 और 6 बचेगा, तो 2 से फिर 8 बार चला जाएगा। ऐसे ठीक 2 से करेंगे, फिर इसको 2 3 जा 6, 2 9 जा, अब ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा और 3 3 जा। अगर आपको ये सोल्व करना नहीं आता है तो आप बेसिक कंसेप्ट वाली हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप एलसीएम सीख सकते हैं। तो अब इसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है आपका 2 बार। 1 और 1 कितना हो जाता है? 2 बार। 3 1 बार ही आया हुआ है और 13 भी 1 बार ही आया हुआ है। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है। कोई भी वो आपको 2 डिजिट दे सकता है और पूछ लेगा कि एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे उसने कहा है 26 और 91 का क्या निकालना है आपको। 26 एंड 91, इसको आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो उसने ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, और प्रूव करवाया है क्या वो एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है? इक्वल होता है। और एलसीएम अगर एचसीएफ की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा कैसे करते हैं। कभी कभी क्या काम करता है, वो 2 नंबर दिया होता है और एलसीएम दे देता है एक, तो पूछ लेगा कि एचसीएफ बताओ कैसे निकालोगे। या कभी कभी वो एलसीएम एचसीएफ दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि सेकंड नंबर कौन सी होगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, उसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो
ये 2 नंबर दिए हुए हैं और उसने कहा है कि अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को। अगर आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, क्या वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई आपस में करने से इक्वल आएंगे? तो चलिएगा देखते हैं हम। 26 और 91 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे इसको आप कर लीजिएगा 7 से हो जाएगा, या 13 से करोगे, 13 का टेबल 7 बार पढ़ दोगे तो इसका आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो जरा 26 जो है उसके फैक्टर्स क्या आए हैं, एक तो 2 आया है और एक 13 आया है। कितना आया है जी, एक तो 2 आया है और दूसरा 13 आया है, ठीक। ऐसे ही 91 के फैक्टर्स कितने आएंगे भैया, 91 के फैक्टर एक 7 है और एक 13 है, एक 7 है और दूसरा 13 है। तो अगर आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है जी, HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में देख लो क्या चीज कॉमन है। आप कहोगे सर 13 इधर भी है और 13 91 के फैक्टर में भी है, तो देखो दोस्त 13 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF मतलब कॉमन चीज आपको ढूंढनी है जो दोनों में हो, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, 13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अगर आपको निकालना है तो बेसिकली एलसीएम निकालने के लिए जो HCF आया था उसको तो ऐसे ही लिख लो, अब वो डिजिट ले लीजिएगा जो आपने नहीं ली है, तो अब 2 भी ले लीजिएगा, 2 को भी नहीं छोड़ना है और ना ही 7 को छोड़ना है, तो बस 7 की भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कर लीजिएगा जरा, 13 2 जा कितने होते हैं 26, और 26 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 6 जा कितने होते हैं 42, कैरी हो जाएगा 4, 7 2 जा 14 और 14 और 4 18, तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 182। आई होप आपको समझ में आ गए होगा। तो अब बस आपको चेक करना है 26 और 91 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 26 और 91 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और एलसीएम कितना आया है 182, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 13, ठीक है। ये आपको बताना है इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताना है, तो चलिएगा एक टाइप का और क्वेश्चन रहता है उसको हम कर लेते हैं। जैसे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि 2 नंबर है, अगर आप अपनी बुक निकालेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, तो अगर आप देखेंगे कि उसने 2 नंबर दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है 306 और एक दिया हुआ है उसने 657, और उसने कहा है कि ये 2 नंबर है, इनका एक HCF है, कितना दिया हुआ है उसने, HCF 9 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका उस फॉर्मूले पे बेस है जो हमने आपको बताया है। जैसे हमने आपको बोला कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इनटू एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपकी कौन सी है, फर्स्ट नंबर उसने दी हुई है 306, सेकंड नंबर कौन सा है 657, HCF उसने दिया हुआ है 9, तो एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम फाइंड कर देंगे। तो कैसे हम एलसीएम को फाइंड करेंगे, तो देखो एलसीएम के साथ में 9 डिजिट लगी हुई है मल्टीप्लाई में, तो अगर 9 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में अगर आप आ जाएगा तो एलसीएम निकाल देंगे बिल्कुल आसान तरीके से, तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 3 और 6 बचेंगे, तो 9 4 जा 36, ठीक है। तो एलसीएम जो भी आएगा आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 657 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 34 में, जो भी आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला एक है, और क्वेश्चन आप यहाँ से 4 टाइप के या 3 टाइप के बना सकते हैं। जैसे कोई भी 3 डिजिट आपको दे देगा, या तो हो सकता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दे, एलसीएम दे दे तो वो HCF पूछ लेगा, या
फर्स्ट नंबर देके एलसीएम एचसीएफ दे देगा तो सेकंड नंबर पूछ लेगा। तो कोई भी आपको वो घुमा सकता है, देन आपका जो है आंसर आना सेम है। ठीक है, आई होप आपको तरीका अच्छे से समझ आया होगा। तो अब जो है आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं। आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव वाले क्वेश्चन सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है। ठीक है, कैसे आप उसको इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।